अपनी मांगों को लेकर आदिवासी विकास मंच के बैनर तले सैकड़ों आदिवासियों ने किया प्रदर्शन। सोनभद्र देश भले ही आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो, लेकिन सोनभद्र के ज्यादातर इलाकों में आज भी यहाँ के लोगों के लिए सरकार की योजनाएं बेमानी साबित हो रही है। आदिवासी ग्रामीणों की समस्या में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी शहरी इलाकों के चकाचौंध से दूर ग्रामीण अंचलों में चलने के लिए समुचित साधन की व्यवस्था या जिला मुख्यालय से उनका जुड़ाव आज भी 75 वर्ष पहले की तरह है। ऐसे में आज जिले के 54 विकासखंड क्षेत्र स्थित आदिवासी क्षेत्र कुलेडोमरी, बैरपुर, पनारी इत्यादि गांवों के लोग आज आदिवासी विकास मंच के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और रेलवे की डीआरएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द अपनी मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। वहीं हरदेव नारायण तिवारी ने बताया कि देश व प्रदेश में चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, आदिवासियों को बस वोट बैंक समझने का प्रयास किया गया है। आज भी 54 विकासखंड क्षेत्र में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं फफराकुंड रेलवे स्टेशन के पास कड़िया रेलवे लाइन क्रॉस करके मोटरसाइकिल पैदल प्रतिदिन सैकड़ों को संख्या में लोग आते जाते हैं। ठीक वही स्थिति आदिवासी क्षेत्र जोगीडीह रेलवे स्टेशन के पश्चिम क्षेत्र के निवासी पढ़ने वाले बच्चे सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन जोगीडीह रेलवे लाइन क्रॉस करके आते जाते हैं। दोनों जगह पर रेलवे लाइन क्रॉस करते समय खतरे की संभावना निरंतर बनी रहती है। वहीं दूसरी ओर जोगीडीह स्टेशन के पश्चिम की तरफ से रहने वाले आदिवासियों का विकास इसीलिए नहीं हो पा रहा है, जिसका परिणाम ये होता है कि रेलवे क्रॉसिंग ना होने से वहां जीवनदायिनी एम्बुलेंस जैसी गाड़ियां भी नहीं पहुंच पाती, जिस कारण से लोगों को कई मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ता है। संक्षिप्त में अपने परिचय बताएं आप। मेरा नाम हरदेव नारायण तिवारी है और मैं आदिवासी विकास मंच सोनभद्र का संयोजक हूँ। ये मेरा परिचय। आज किन मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या 4 मांगों को लेकर के रेलवे यातायात प्रबंधक महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे। इनके माध्यम से वह ज्ञापन डीआरएम धनबाद को जाएगा और उसमें प्रमुख मांगे हैं कि कड़िया जो फफराकुंड रेलवे स्टेशन के पास में पड़ता है, जहां से हजारों आदमी रोज आते जाते हैं, वहां रेलवे क्रॉसिंग, जोगीडीह रेलवे स्टेशन पर जो वहां के कम से कम सैकड़ों बच्चे प्रतिदिन रेलवे लाइन क्रॉस करके स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, तो और वहां के आदिवासियों का विकास नहीं हो पाया है, इसलिए वहां पर जोगीडीह रेलवे स्टेशन पर रेलवे क्रॉसिंग। तीसरी मांग है कि खुलदी रेलवे स्टेशन, ये आदिवासी विकास क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई साधन नहीं है एक ट्रेन के अलावा कि कम से कम वो आदिवासी लोग अपने मुख्यालय चाहे लखनऊ हो चाहे। कितने वर्षों से यह समस्या आ रही है? ये समस्या आज 25 साल से चल रहा है और इस समस्या के लिए आज इसमें आप जिम्मेवार किसे मानते हैं? इसके लिए जिम्मेदार रेलवे प्रशासन को मानते हैं, सरकार को मानते हैं। तो 25 साल पहले जो सरकार रही होगी, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? बिल्कुल जिम्मेदारी थी। वहाँ भी लापरवाही हुई है, आप मानते हैं? बिल्कुल लापरवाही है। इनको एकदम अनदेखी, सिर्फ इनको अपने वोट का इस्तेमाल करने का काम करते हैं लोग और इनके समस्या के तरफ ये कोई हमारी मांग होनी चाहिए। ये खुद हमारे जो नेता हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि आखिरकार में इधर की जनता कैसे जाएगी। अगर इस प्रदर्शन के बाद भी आपकी बात नहीं बनती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगले महीने के 7 तारीख को 101 आदिवासी भाई बहन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे और इससे भी अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। क्या इस आंदोलन का एक हिस्सा, एक अंश 2024 चुनाव से जोड़कर भी माना? कोई मतलब नहीं अब 2024 के चुनाव से, ये 2024 से हमसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये तब लेना देना होगा जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो फिर 2024। राजनीतिक तौर पर आपका समर्थन आपको, आपके मांगों का किससे मिल रहा है, कौन कर रहा है? हम सारे राजनीतिक पार्टियों को, हमने मेरा जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसमें सभी दलों को मैं आमंत्रित किया हूँ, अपने सांसद महोदय को आमंत्रित किया हूँ, विधायक और माननीय मंत्री जी को मैंने आमंत्रित किया हूँ और सांसद महोदय ने भी पत्र लिख करके भेजा है, डीआरएम को भेजा है, रेल मंत्रालय को भेजा है, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिरी सवाल, जितने जिम्मेदार इस समस्या को लेकर आज की सरकार है, क्या पहले की कांग्रेस सरकार भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है, मानते हैं आप? चाहे जो भी सरकार है, मैं तो बार-बार कह रहा हूँ कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो जिसकी भी प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि इस चीज को करें, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, उस सरकार से कोई मतलब लेना देना नहीं है। ये समस्या आज तक के पड़ी हुई है, क्या उनको पता नहीं है कि आदिवासी कैसे आएंगे जाएंगे? उनके चारों तरफ, एक तरफ डैम है, दूसरी तरफ से रेलवे लाइन है, ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उसी बीच में पड़े हुए हैं।
लगभग कितने लोगों को इस समस्या से समस्या आ रही है? लगभग कितनी संख्या होगी या कितने गांव इससे घिरे हुए हैं? कम से कम हम समझ रहे हैं कि एक 10 लाख के आसपास, क्योंकि कई आदिवासी क्षेत्र 10 लाख की आबादी से प्रभावित हो रही है। आज 10 लाख की आबादी प्रभावित हो रही है। वही संबंधित संगठन के सूबेदार सिंह गौड़ ने कहा कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में खुलदिल रेलवे स्टेशन है तो है और आदिवासियों को बाहर आने जाने हेतु कोई साधन नहीं है। खुलदिल रेलवे स्टेशन से वाराणसी शक्ति नगर इंटरसिटी एवं त्रिवेणी एक्सप्रेस प्रतिदिन जाती है, लेकिन इसका ठहराव संबंधित स्टेशन पर नहीं है, जिस कारण यहाँ की गरीब लोगों के लिए चुनार चौपन गोमो पैसेंजर तथा चौपन कटनी पैसेंजर चलती थी, जो कोरोना कल 2020 से बंद कर दी गई है। इन समस्याओं के समाधान हेतु हम लोगों ने रेलवे प्रशासन एवं भारत सरकार को पत्र देकर मांग के बावजूद इसके समाधान नहीं किया जा रहा, जिस कारण आज आंदोलन करना पड़ा। ओबरा विधानसभा से विधायक व मंत्री बने संजीव गौड़ भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे समुदाय से विधायक बने, मंत्री बने, फिर भी हम लोग सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अगर समय रहते हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो हम भूख हड़ताल करने को भी बाध्य होंगे। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। लोगों की मांगे हैं जो आवागमन संबंधित, जो हम लोग कड़िया रेलवे क्रॉसिंग को लेकर के, खुलदिल रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव और जोगीडीह रेलवे क्रॉसिंग को लेकर 3 मुद्दों पर हम लोगों की समस्या है। और वो लाखों लोगों की संख्या पूरे यूपी में 2 आदिवासी विधायक हैं, कहा जाए अनुसूचित जनजाति के विधायक हैं, वो भी केवल सोनभद्र में हैं। ऐसे में क्या उन विधायकों में एक में मंत्री भी हैं, क्या उनसे आपको सहयोग आज तक नहीं मिला या उन तक आपने बात पहुंचाई? को आदिवासी विकास के और आदिवासियों के हित में हम लोगों के सामने तो कुछ नहीं दिखता है। उन तक आपने बात पहुँचाई है अभी तक? तो आज हम लोग आदिवासी विकास मंच के माध्यम बैनर तले मांग करते हैं। मतलब कहीं न कहीं आदिवासियों के साथ छलावा है, ऐसे में माना जाए? बिल्कुल छलावा है। ये जो है लोग जैसे कठपुतली वाला काम कर रहे हैं लोग। अब इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारी विकास, हमारे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सब कुछ को देखा जाए हम लोग धरातल पर बैठे हैं। जैसे आज़ादी से पूर्व भी हम लोग इस तरीके से थे और आज़ादी के बाद भी हम लोग इस तरीके से हैं। इसका जिम्मेदार हमारे जनप्रतिनिधि खुद हैं यहाँ।